रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अदर भी कुछ टॉपिक हैं। जिस तरह हमें मालूम है कि हर एक चीज़ जो होता है उसका अपना एक हिस्ट्री होता है। जैसा कि वर्ल्ड की वार्स की हिस्ट्री है, इस तरह पाकिस्तान हिस्ट्री है, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ का अपना अपना एक तारीख़ होता है, एक हिस्ट्री होता है कि कहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हुआ, बाद में इसमें कहाँ पर चेंजेस की गई, किस किस ने वो चेंजेस की, और फाइनली अब हमारे पास वो किस तरह फॉर्म में मौजूद है। इस तरह क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन है क्या। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब हम चीज़ों को तकसीम करते हैं ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, तो ये हम कहलाते हैं क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ़ चीज़ों की होती है, जिस तरह कलर की हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की हैं। मोस्टली हम यहाँ पर बायो की क्लास में क्लासिफिकेशन इस सेंस में पढ़ते हैं कि एनिमल और प्लांट को क्लासीफाई करना, उनको तकसीम करना सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले जो स्टार्ट था वो अरिस्टोटल ने लिया था, जो उर्दू में अरस्तु कहलाता है, और ये फिलासफर था, साइंटिस्ट भी था 4th BC में, बिफोर क्रिश्चियनिटी। उन्होंने उसी टाइम में तमाम प्लांट और तमाम एनिमल को सिमिलरिटी के बेस पर क्लासिफाई किया, और उसने 4th BC उसी टाइम में कुछ 100-200 इस तरह की एनिमल्स और प्लांट की क्लासिफिकेशन की, a few hundred, ज़्यादा नहीं था ये। इसके अलावा उन्होंने और उसके ग्रुपमेट्स या उनके जो साथी थे, उन्होंने प्लांट को तकसीम किया ग्रासेस की कैटेगरी में, बशेस की कैटेगरी में और ट्रीज की कैटेगरी में। इसके अलावा उन्होंने एनिमल को तकसीम किया उनकी हैबिटाट के बेस पर, जिस तरह के टेरेस्ट्रियल और इसी के अलावा एक्वेटिक। कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, ये अलग ग्रुप होगा, कुछ लैंड पर रहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल ग्रुप होगा। तो उसी टाइम में अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसका स्टार्ट लिया, ठीक है। बाद में मुख्तलिफ लोगों ने इसमें चेंजेस किए, जो अब हमारे पास एक एडवांस फॉर्म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के शक्ल में मौजूद हैं। इसके बाद एक मुस्लिम साइंटिस्ट आया, अबू उस्मान अल-जहेज़ी। अबू उस्मान अल-जहेज़ी एक इंतहाई काबिल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक किताब लिखा, किताबुल हैवान, और उसमें उस किताब के 7 वॉल्यूम हैं, उस किताब के 7 जिल्द हैं प्रिंटेड फॉर्म में। और उसी किताब में अबू उस्मान ने 350 डिफरेंट एनिमल का, 350 डिफरेंट स्पीशी का एक डिटेल जो है अकाउंट दिया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंट पर भी उन्होंने बात की, जो सोशलिज्म है 70 में। इसके अलावा कुछ वो इंसेक्ट्स, उनका भी जिक्र किया गया, वो जानते थे उसके बारे में, जो कुछ लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स से बचाने के लिए जो लाइट इस्तेमाल किया जाता है, या अदर इंसेक्ट्स के बारे में उन्होंने जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने उस बुक में कोट किए थे, ठीक है। तो ये एक स्टार्ट था। सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन में काम किया, बाद में अबू उस्मान अल-जहेज़ी ने इसमें काम किया। फाइनली विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एक सिस्टम आया, और इस सिस्टम को कार्लस लीनियस ने 1753 में प्रपोज्ड किया। उन्होंने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी थे, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। इसलिए यहाँ पर हम कहलाते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया में डिवाइड किया, कि यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं ये या तो प्लांट होंगे या एनिमल्स। तो दोनों ग्रुप्स में उन्होंने तकसीम किया। फिर कुछ
उन्होंने बैक्टीरिया को, प्लांट्स को, फंजाई को, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कैटेगरी प्लांट वाले किंगडम में डाल दी। ये तमाम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर चीज़ें जो है वो एनिमल्स यहाँ पर उन्होंने एनिमल वाले किंगडम्स में रखे। तो डेफिनेटली 17th सेंचुरी में ये लीनियस का एक अच्छा काम था, क्लासिफिकेशन की एक अच्छी आइडिया थी। बाद में इसमें कुछ गलतियाँ आई और इसको क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई या चेंज करना पड़ा। तो जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया था उनके कुछ लिमिटेशंस थे, उनमें कुछ खामियां थी, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। कौन से प्रॉब्लम्स थे ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूग्लिना की बात थी। यूग्लिना को कार्लस लीनियस ने किंगडम प्लांटी के ग्रुप में डाला था। हालांकि यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं पर उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, क्योंकि उसमें सिलवाल नहीं है, वो फूड को इनगल्प करता है। और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है। अब इस तरह यूग्लिना जो है ये एक कंफ्यूजन यहाँ पर बना। यूग्लिना हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट कंफ्यूज थे और ये S2 सिस्टम क्लासिफिकेशन का एक लिमिटेशन था कि इनकी कुछ प्रॉपर वजाहत नहीं थी कि ये हम किस ग्रुप पर डाल सकते हैं, ये तो एक में फिट नहीं आ सकता। तो ज़रूरत पड़ी कि यूग्लिना के तरह जितने और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया जाए। दूसरा इस सिस्टम का लिमिटेशन क्या था? द सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इस सिस्टम में प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कोई कंसेप्ट नहीं था। व्हाट मीन बाय प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है? प्रोकैरियोट वो सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो सेल जिनमें सेलुलर ऑर्गेनेलिज या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, तो ये प्रोकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है और जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन में इस चीज़ का कोई भी जिक्र या वजाहत नहीं था। तीसरा, न्यू डिस्कवरी जब हुई तो फंजाई सामने आया और फंजाई को उन्होंने डाला था उसी टाइम किंगडम प्लांटी में। अब आप फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक को जब फर्दर लोगों ने इन पर रिसर्च की, तहकीक की गई, तो फंजाई कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से इंतहाई अलग थे। वो तमाम हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो फूड को एब्जॉर्प्शन उसी फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। इनका जो सिलवाल है वो काइटिन से बना है, प्लांट का बना था सेलुलोज से। तो काफ़ी डिफरेंसेस थे फंजाई में और प्लांट में। अब उन्होंने इसी फंजाई को प्लांट वाले किंगडम में ये रखा था यहाँ पर। तो ये इस सिस्टम का एक लिमिटेशन था। अब यहाँ पर ज़रूरत थी कि फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाया जाए। तो इसी लिमिटेशन की बुनियाद पर एक नया किंगडम सामने आया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये रॉबर्ट विटेकर ने किया था। यहाँ पर इनकी तस्वीर है इसमें। ठीक है। तो फिर इसके बाद 1753 वाला जो क्लासिफिकेशन था वो अब डिसप्रूव हुआ, वो ठीक नहीं था, उसमें कुछ लिमिटेशन थे जो हमने डिस्कस की। फिर 1866 में अर्नेस्ट हैकल उन्होंने नए किंगडम को प्रपोज किया, किंगडम प्रोटेस्टा। और इसी में यूग्लिना की तरह जितने अदर एनिमल्स थे, इस तरह अमीबा है, पैरामेशियम है, क्लोमोडोमोनास हैं, प्लाज्मोडियम हैं, इस तरह के जो न प्लांट से भी वो सिमिलरिटीज़ रखते थे, एनिमल से भी सिमिलरिटीज़ रखते थे। तो इनके लिए एक अलग किंगडम उन्होंने बनाया, किंगडम प्रोटेस्टा। तो आपको जहन में याद रखना चाहिए कि प्रोटेस्टा को फिर इंक्लूड किया हैकल ने 1866 में। फिर बाद में विटेकर आया 1969 में और उन्होंने तमाम चीज़ों को क्लासिफाई किया 5 किंगडम में। द फर्स्ट वन किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से वो तमाम गलतियाँ निकाली गई जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन में थी। और आजकल हमारे पास ये एक वैलिड
क्लासिफिकेशन है जो अभी तक चल रहा है 1969 से। बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी, पर ये हमारे पास वो ही क्लासिफिकेशन है जो 5 किंगडम वाला है। फिर 1988 में 1969 में इस किंगडम की 5 किंगडम बनाए गए। फिर 1988 में 2 साइंटिस्ट मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, उन्होंने सिस्टम को चेंज नहीं किया, उन्होंने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ थोड़ा सा उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। जो क्लासिफिकेशन का बेस यहाँ पर मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने रखा वो सेलुलर स्ट्रक्चर, मीन दैट के एक ऑर्गेनिज्म की सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करके उसकी बेस पर आप इनको अलग अलग किंगडम में रख सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉप हैं, वो हेटरोट्रॉप हैं, किस फॉर्म में वो किस तरह वो न्यूट्रिशन जो है उसकी मोड है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी तमाम चीज़ों के बेस पर उन्होंने सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। किंगडम मोनेरा को नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक किंगडम प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। पहले क्लासिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र नहीं था। दे आल्सो expanded the kingdom Protista by including all unicellular eukaryotic organisms, some non-true fungi. किंगडम प्रोटेस्टा में उन्होंने तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को शामिल किया। ये किसने किया था? मार्गुलिस और श्वार्ट्ज। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बुनियाद रखा था 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने, पर बाद में सिस्टम में चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किया मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने 1988 में। तो यहाँ तक एक हिस्ट्री है। अभी तक हमारे पास आजकल जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ये वही क्लासिफिकेशन है जो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। बाद में 1988 ने मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। आज तक उसी बेस पर ये चल रहा है, ठीक है। अभी तक जो 5 किंगडम है हमारे पास, उसमें सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम का सीक्वेंस इस तरह रखा गया है कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म पहले नंबर पर, फिर प्रोटिस्टा दूसरे नंबर पर, वो थोड़े से इससे कम्प्लेक्स हैं, फंजाई उससे थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, इस तरह किंगडम फ्लांटी उससे थोड़े से कम्प्लेक्स है। द फाइनल वन मोर कम्प्लेक्स आर किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए आते हैं किंगडम मोनेरा के कौन से हुसूसियात हैं, इस किंगडम के जो एनिमल्स हैं या कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या हुसूसियात है। तो सबसे पहले इस किंगडम में तमाम प्रोकैरियोटिक शामिल हैं और इसके किंगडम का नाम दूसरा किंगडम प्रोकैरियोट्स भी हैं। इनमें जितने भी स्पीशीज हैं सब के सब प्रोकैरियोट हैं। दूसरी बात, दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। यूनिसेलुलर भी वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में भी रहते हैं। तमाम में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है, जिस तरह हमने ऑलरेडी बात की। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसमें प्लास्टिड नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, वैक्यूल्स नहीं है। इसमें सिर्फ राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है इसके लिए। और इसका सिलवाल बना है म्यूरिन से। किस चीज़ से? द सिलवाल ऑफ किंगडम मोनेरा आर मेड ऑफ म्यूरिन। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो फोलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। और याद रखिए, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे आर फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरों पर फीडिंग करते हैं, पर कुछ इसमें ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे लाइक साइनोबैक्टीरिया। कुछ इसमें कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग सम केमिकल। और इनकी किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन अल्जी जो कहलाते हैं या जो साइनोबैक्टीरिया कहलाता है, ये इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक थे जो आपको याद रखने हैं कि ये प्रोकैरियोटिक हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक हैं, कुछ इसमें कीमोसिंथेसिस करते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ जो है दूसरों पर फीडिंग करते हैं एंड एक्ट एज अ पैरासाइट, ठीक है। उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे एक्सेप्ट राइबोसोम, और इसका सेलवाल बना है म्यूरिन से, और फिर म्यूरिन फर्दर कंपोजिशन है फोलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का। तो ये हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हैं किंगडम मोनेरा का। दूसरा हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में
यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन से ऑर्गेनिज्म है? इसमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन दैट हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड हैविंग ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। तो या तो ये यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंटली रहेंगे या यूनिसेलुलर कलूनियल रहेंगे, जो जिस तरह हमने वोल्वॉक्स की प्रीवियस क्लासेस में जिक्र की थी। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो दे हैविंग क्लोरोफिल एंड दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, सो दे मस्ट बी फीडिंग अपॉन अदर एनिमल्स और प्लांट, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, फेरामेशियम है, क्लोमोडोमोनास है, जहाँ पर आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हैं। यहाँ पर इनकी सिलवाल की बात नहीं की गई है, बाद में एक टॉपिक में डिस्कशन में उन्होंने एक टेबल में क्लियर किया है कि कुछ में से किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सिलवाल होता है, कुछ में नहीं होता, और फिर उसी सिलवाल का जिक्र नहीं किया कि वो कौन सी चीज़ों से बना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट जहन में क्लियर रखनी चाहिए कि बाद में इसका जिक्र आएगा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात है तो ये ऑलरेडी में 2-3 मरतबा मैंने यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन किया। किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द फंजाई ये यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे, ये यूकैरियोटिक हैं। आपको एक पॉइंट जहन में रखिए कि हमारे पास 5 किंगडम है। 5 किंगडम में से सिर्फ एक किंगडम प्रोकैरियोटिक है जो किंगडम मोनेरा है, बाद तमाम 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई में कंप्लीटली क्लोरोफिल नहीं होता और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, तो ये दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। तो 2 फॉर्म में ये रह सकते हैं, या ये रहेंगे एज अ पैरासाइट, दूसरों से खुराक भी हासिल करेगा, डिपेंडेंट होगा, उनमें नुकसान भी काज करेगा बीमारी की शक्ल में या किसी और शक्ल में। और एक होता है सेफ्रोफाइट जो फीडिंग करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, जिस तरह वुड होता है, फेफर्स होता है, या कोई भी अदर चीज़ जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, या उन पर फीडिंग करता है जो डेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या करते हैं? फंजाई न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एक यूनिक तरीके पर, और वो यूनिक तरीका है एब्जॉर्प्शन। फंजाई खुराक हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस, वो चीज़ों को जज़ब करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं ले सकते। और इनका सिलवाल एक ख़ास किस्म केमिकल से बना है तो कहलाता है काइटीन। क्या कहलाता है? काइटीन। किंगडम मोनेरा का बना था म्यूरिन से, इसका बना है काइटीन से। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है यीस्ट जो खमीर होता है, पेंसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये रस्ट और स्मट ये बीमारियाँ काज करते हैं मोस्टली वीट में, गंदम में। ये 2 पिक्चर मैंने लिए थे कल, तो ये हमारे पास फंजाई हैं, दोनों आप देख सकते हैं। ये दोनों सेफ्रोफाइट हैं, मेन दे बोथ आर फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर पर डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड पर जो पिक्चर हैं, इसमें एक वुड है और इस पर फंजाई फंगल ग्रोथ हुआ है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये उस पर फीडिंग करते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना खुराक उससे हासिल करते हैं। दूसरे लेफ्ट साइड पर आप जो देख सकते हैं ये भी एक छोटा फंगस है, इस मिट्टी में ज़रूर कोई ऑर्गेनिक मैटर होगा, यहाँ पर इसकी ग्रोथ हुई है और ये स्टार्ट है। तो कुछ फंजाई जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, कुछ खुराक के काबिल होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, वो हम नहीं खा सकते। द सेकंड लास्ट वन हमारे पास है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी तमाम मल्टीसेलुलर हैं और तमाम यूकैरियोटिक हैं, और इनमें क्लोरोफिल होता है एंड दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट तमाम यूकैरियोटिक होंगे, तमाम मल्टीसेलुलर होंगे, तमाम में क्लोरोफिल होगा, कोई ऐसा प्लांट नहीं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, इनका जो सिलवाल है वो सेलुलोज से बना है। इनका कॉमन एग्जांपल हमारे पास मोसेस हैं, फर्न्स हैं, कॉनिफर प्लांट हैं, रोजेस, वीट, शुगर केन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जितने आपको नज़र आते हैं ये किंगडम प्लांटी के मेंबर्स होते हैं प्लांट। द लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में ये मल्टीसेलुलर होगा, ये भी यूकैरियोटिक होगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस किंगडम प्लांटी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 5 किंगडम में से एक किंगडम में सिलवाल नहीं है,
वो टोटली हमारे पास जिनमें टोटली सिलवाल नहीं होता वो है किंगडम एनिमेलिया में भी और किंगडम प्रोटेस्टा में। इन दो में मोस्टली किंगडम एनिमेलिया के तमाम में सिलवाल नहीं होगा, किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ में सिलवाल होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है, तो इनमें सिलवाल बिल्कुल नहीं होता। ये तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं, तमाम यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और ये तमाम हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये दूसरों पर फीडिंग करते हैं, उसी से अपना खुराक हासिल करते हैं। ये किंगडम एनिमेलिया के जितने मेंबर्स हैं ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं, बॉडी में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, वहाँ पर इनकी ब्रेकडाउन करते हैं। और फिर तमाम एनिमल को तकसीम किया गया है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप कहलाता है वर्टेब्रेट, दूसरा कहलाता है इनवर्टेब्रेट। व्हाट्स मीन बाय वर्टेब्रेट? वर्टेब्रेट कौन से हैं? वो वर्टेब्रेट होते हैं जिनका बैकबोन होता है, जिनका वर्टेबल कॉलम होता है। और वो इनवर्टेब्रेट होते हैं जिनमें बैकबोन या वर्टेबल कॉलम नहीं होता। मिसाल के तौर पर इनवर्टेब्रेट में अर्थवर्म हैं, स्टारफिश हैं, जितने इंसेक्ट्स हैं हमारे पास ये तमाम इनवर्टेब्रेट हैं, इनका बैकबोन नहीं होता। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल ये तमाम वर्टेब्रेट हैं। इनके बॉडी में बैकबोन एक सपोर्टेड बोन होता है ढांचे में। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे किंगडम एनिमेलिया के। इसी क्लास में बेटा आपके लिए होमवर्क ये होगा कि राइट एंड मेमोराइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा के, प्रोटेस्टा के, फंजाई के, फ्लांटी और एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको मेमोराइज और लिखना है। आज के लिए बेटा ये कॉपी है, इंशाल्लाह ये टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे फर्दर क्लास में।